हमारे 7 सवाल श्रीलंका में जारी उठापटक से ही जुड़े होंगे, लेकिन 7 सवाल से पहले आज हम आपको दिखाएंगे श्रीलंका के बवाल की 7 तस्वीरें। और ये 7 तस्वीरें आज आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर सामने आई कि गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं, जनता उग्र हो गई और इतनी उग्र हो गई कि सड़कों पर आ गई। और जो जनता पहले विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उसका गुस्सा अब सड़कों पर नजर आने लगा। आपको बता दें कि चाहे राष्ट्रपति आवास हो, चाहे पीएम आवास हो, उस पर पिछले 3-4 दिन से पहले से ही जनता का कब्जा है। आज टीवी चैनल पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया, उसके अंदर भी वो लोग घुस गए। इसके अलावा आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कैसे हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही थी। कोलंबो में तो हालात ये हो गए कि कर्फ्यू लगाना पड़ा, कुछ जगह आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। तो कुल मिलाकर जो विरोध प्रदर्शन लोग कई दिनों से कर रहे थे, आज उसने उग्र रूप भी धारण कर लिया जब यह खबर लोगों ने सुनी कि गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग चुके हैं। श्रीलंका से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि वहां हालात चिंताजनक हैं। बवाल से जुड़ी 7 तस्वीरें तो आपने देख ली। अब रुख करते हैं हमारे आज के 7 सवालों का, और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। और हमारा सवाल है, श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन क्यों काबू में नहीं आ रहा? यूं तो श्रीलंका में कई दिन से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। कई जगहों पर सुरक्षा बलों और आम लोगों में झड़प हो गई, कई जगह आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, कोलंबो में तो कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। श्रीलंका में जनता का आक्रोश उफान पर। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ। यहां हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भाग जाने की वजह से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पर लोगों का कब्जा है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर देख रहे हैं तमाम प्रदर्शनकारी, जैसे ही पता चला कि राष्ट्रपति देश छोड़कर जा चुके हैं, उसके बाद ये लोग नाराज होकर प्रधानमंत्री आवास और उनके घर की ओर भागे। और अब आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, बैरिकेड तोड़ दिया गया, पहला बैरिकेड तोड़ दिया गया है। और ये हजारों की संख्या में थे प्रदर्शनकारी। पीछे मैं कैमरामैन को हाथ से पीछे से आर्मी की बस आ रही है, ये सेना को बुलाया गया फिर से। पहले तो कोई हार गए, आगे फिर से देखिए। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई जगह झड़प देखने को मिल रही है। उग्र प्रदर्शनकारियों पर तितर-बितर करने के लिए कई जगहों पर पुलिस बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। या आर्म्ड पुलिस जो वहां पर खड़ी तो है शील्ड के साथ, डंडों के साथ, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगातार टीयर शेल फायर किए जा रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं ये देखना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये कोशिश इसलिए कि इनको रोका जा सके। लेकिन बात हाथ से निकल गई है। बहुत है, ये इतनी संख्या में है कि इनको रोक पाना शायद श्रीलंका की सेना, तमाम सेना, पुलिस और आम सशस्त्र बलों के लिए भी संभव नहीं। कोलंबो की सड़कों पर सेना को तैनात कर दिया गया है। सेना हेलीकॉप्टर से गश्त लगा रही है, लेकिन सेना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हथियार चलाने से इनकार कर दिया है। प्रदर्शनकारी गोटाबाया के देश छोड़कर भागने से बेहद नाराज है। Where are you going? I'm going to Parliament. Reason? Reason इसका अंदर वो रखेगा ना, वो उन लोग को पूरा गंदा आदमी है। आप लोग पार्लियामेंट में आदमी है, पार्लियामेंट में बैठने वाले हैं। पार्लियामेंट बैठने वाले पूरा गंदा आदमी है। उन लोग को कुत्ता से काम करेगा। उन लोग प्रेसिडेंट है ना, वो कुत्ता से काम करेगा। आज के श्रीलंका में चारों तरफ सड़कों पर लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है।
और वहां स्थिति बेकाबू होती जा रही है। आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, गुड न्यूज टुडे। श्रीलंका से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि वहां लोग गुस्से में हैं और यह गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, श्रीलंका में क्यों उग्र हो गए हैं प्रदर्शनकारी? अब जरा लोगों के गुस्से की पृष्ठभूमि को समझिए। देश को संकट की आग में झोंकने के लिए श्रीलंका के लोग गोटाबाया राजपक्षे और उनके परिवार को दोषी मानते हैं। ऐसे में जब लोगों को पता चला कि गोटाबाया भाग गए हैं तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पड़ोसी देश श्रीलंका आक्रोश की आग में धधक रहा है। लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, लिहाजा गुस्से का इजहार करने के लिए वो सड़कों पर उतर आए। लोगों के घरों में चूल्हे जलाने के लिए गैस नहीं, गाड़ी चलाने के लिए डीजल पेट्रोल भी नहीं। बावजूद इसके हजारों प्रदर्शनकारियों का कारवां भूख प्यास की चिंता किए बगैर आंदोलन की अलख जला रहा है। दरअसल श्रीलंका में लगातार खराब हो रहे आर्थिक हालातों के बीच प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भारी संख्या, मतलब गिनती भी मुश्किल है। अचानक से शायद 50-60 गोले एक साथ दागे गए हैं। ये देखिए, इसीलिए अब किसी के लिए भी रुकना यहाँ मुश्किल है। हालांकि इसके पहले एक टुकड़ी आगे बढ़ी थी सेना की, और अब ये पीछे से जो गाड़ियां हैं उन्होंने इतने सारे गोले एक साथ फेंके हैं कि अब यहाँ रहना बिल्कुल मुश्किल होगा। पूरी की पूरी टुकड़ी एक साथ भाग रही है और वहां से पुलिस और आर्मी मार्च कर रही है आगे इनको खदेड़ने के लिए। और अब ये जो स्थिति है, बहुत ज्यादा लोग खांसते हैं, आंखों को जलते हुए, आंखों में जलन हो रही है, रोते चीखते हुए भाग रहे हैं। देखिए, खबर है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव पहुंच गए, जहां से वो एक अनजान आइलैंड के लिए रवाना हुए। कहा जा रहा है कि राजपक्षे ने इस्तीफा देने से पहले ये शर्त रखी थी कि उनके परिवार को सुरक्षित देश से निकाला जाए, तभी वो अपना पद छोड़ेंगे। लेकिन अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। इस बीच राष्ट्रपति के जाने के बाद तमाम, मेरे पीछे मैं जिस इलाके में हूं, यहीं पर वो राष्ट्रपति का दफ्तर है, प्रधानमंत्री का घर है, राष्ट्रपति का आवास है, जहां पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। और उनकी चेतावनी ये थी कि जब तक राष्ट्रपति का इस्तीफा नहीं होता तब तक वो इन जगहों से हटेंगे नहीं। अब राष्ट्रपति छोड़ करके चले गए हैं देश। पद से इस्तीफा अभी तक न तो मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचा है, न ही प्रधानमंत्री तक पहुंचा है, न ही स्पीकर तक पहुंचा है। ऐसे में राजनीतिक संकट अब आगे बढ़ा है। श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद भी श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन जारी है। रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी रानिल विक्रमसिंघे को भी हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए सेना का सहारा लिया जा रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। बावजूद इसके लोग डटे हुए हैं। देश में पहले ही कर्फ्यू लगा दिया गया है और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री आवास पर जनता ने कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के सरकारी और निजी आवास को घेरने के बाद ये प्रदर्शनकारी देश के राष्ट्रीय टीवी चैनल के ऑफिस में अंदर घुस गए। जो फुटेज सामने आई उसमें देखा जा सकता है कि कैसे प्रदर्शनकारी ऑन एयर प्रोग्राम के बीच में अपनी बात रखता है। हालांकि बाद में ट्रांसमिशन को बंद कर दिया गया और ये अभी तक बंद है। 1948 में आजाद होने के बाद श्रीलंका अपनी सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसके लिए जनता गोटाबाया राजपक्षे सरकार को जिम्मेदार बता रही है। फिलहाल देश में बिगड़ते हालात को देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। कोलंबो से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आशंका तो पहले से जताई जा रही थी कि गोटाबाया श्रीलंका से भाग सकते हैं। कल रात यह आशंका सच साबित हो गई। हमारा तीसरा सवाल इसी को लेकर है। हमारा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, देश छोड़कर कैसे भागे राजपक्षे? गोटाबाया ने कहा था कि वो 13 जुलाई को पद छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने पद छोड़ने से पहले देश ही छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि गोटाबाया ने पद छोड़ने की एवज में सुरक्षित निकलने की शर्त रखी थी, लिहाजा उन्हें देश से निकलने का सेफ पैसेज दिया गया।
श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भागने की खबर जैसे ही श्रीलंका के लोगों को लगी, वैसे ही श्रीलंका के लोगों का गुस्सा भड़क गया। दरअसल राजपक्षे ने भरोसा दिलाया था कि वो आज अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने पद छोड़ने से पहले देश छोड़ने का फैसला ले लिया। राजपक्षे कल रात अपने देश को अंधेरे में छोड़कर भाग खड़े हुए। राष्ट्रपति के भागने के बाद रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है और देश में लोगों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए आपातकाल की घोषणा की गई है। दरअसल राजपक्षे के भागने की स्क्रिप्ट पहले ही तैयार की जा चुकी थी। गोटाबाया के भाई बासिल ने एक रात पहले कोलंबो एयरपोर्ट से देश छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन एयरपोर्ट पर कर्मचारियों के गुस्से को देखते हुए उन्हें एयरपोर्ट से बैरंग वापस लौटना पड़ा था। इसके बाद कल राजपक्षे ने इस्तीफा से पहले शर्त रखी थी कि उन्हें देश से सुरक्षित निकलने का मौका दिया जाए। राष्ट्रपति ने सबसे पहले नेगोशिएशन की कुछ शर्तें रखी हैं कि वो इस्तीफा तभी देंगे जब उन्हें उनके परिवार को सुरक्षित पैसेज दिया जाए, देश छोड़कर जाने दिया जाए। ये जानकारी सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को दी थी और ये बात रात बीतते जैसे ही सही साबित हुई, क्योंकि फिर डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से, चूंकि राष्ट्रपति हैं अभी गोटाबाया राजपक्षे और उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो देश के संसाधनों का इस्तेमाल करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उन्हें अप्रूवल दिया। उसके बाद AN-32 विशेष विमान के जरिए रात को 11:30 बजे वो उसी एयरफोर्स के विमान से यहां से रवाना हुए। लगभग 45 मिनट के सफर के बाद वो मालदीव्स पहुंचे। मालदीव्स में वहां पर उन्हें औपचारिक रूप से वहां के अधिकारियों द्वारा रिसीव किया गया, क्योंकि वो अभी भी राष्ट्रपति हैं। राजपक्षे के मालदीव पहुंचने के बाद वहां उनका स्वागत मालदीव के अधिकारियों ने किया। कहा जा रहा है कि मालदीव में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कोलंबो से भागने और माले में उनकी शरण की व्यवस्था की थी। दरअसल मोहम्मद नशीद और राजपक्षे के बीच पुराने संबंध रहे हैं। ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि नशीद ने गोटाबाया के कोलंबो छोड़ने में मदद की है, लेकिन जैसे ही मालदीव के लोगों को ये पता चला कि राजपक्षे को उनके यहाँ शरण दी गई है, तो वहाँ प्रदर्शन शुरू हो गया। माले में प्रदर्शन के बाद मालदीव सरकार बैकफुट पर आ गई। सूत्रों के मुताबिक मालदीव ने राजपक्षे को शरण देने से इनकार कर दिया है, लिहाजा अब राजपक्षे के सिंगापुर में शरण लेने की खबर है। हालांकि इस बात की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। इधर श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे के भागने के बाद लोगों का उग्र प्रदर्शन जारी है। हिंसक झड़पों में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हालात जो है वो लगातार खराब हो रहा है और देखिए, अगर ऐसा ही कन्फ्रंटेशन चलता रहा तो स्थिति और उग्र हो जाएगी। लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लोगों को चोट लगी है। भगदड़ जब हुई तो लोगों को चोट लगी और चोट के बाद बचे। देखिए, फिर एक राउंड, फिर भागने की कोशिश। देखिए, एक शख्स घायल हुआ है जब भगदड़ होती है और उसको चोट लगी है, खून निकल रहा माथे से। इस बीच श्रीलंका में सियासी संकट को देखते हुए स्पीकर ने आज इमरजेंसी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक संकट पर चर्चा होगी और राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद आगे की संवैधानिक प्रक्रियाओं को लेकर फैसला लिया जाएगा। आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, गुड न्यूज टुडे। गोटाबाया कई दिन से अंडरग्राउंड थे, फिर अचानक उनके श्रीलंका से भागने की खबर आ गई। नजर हमारे चौथे सवाल पर, और हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, राजपक्षे को शरण देने में किसने की मदद? बताया जाता है कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। नशीद के पहले से राजपक्षे के साथ संबंध रहे हैं। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। आखिरकार लंका छोड़कर भागे राष्ट्रपति राजपक्षे की मदद किसने की? मालदीव्स पहुंचे राजपक्षे की मदद नशीद ने की, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे और जिनका पहले से ही राजपक्षे परिवार के साथ बेहतर संबंध थे। खासकर गोटाबाया राजपक्षे के साथ उनके संबंधों के चलते ही यह माना जा रहा है कि उन्हें मदद मिली जब वो श्रीलंका से मालदीव्स पहुंचे। माले में उनका स्वागत हुआ, पूरे स्कॉट के साथ उन्हें शहर ले जाया गया और उसके बाद वहां से एक अननोन आइलैंड पर चले गए हैं। मोहम्मद नशीद की भूमिका इसमें बेहद महत्वपूर्ण थी। गोटाबाया राजपक्षे भाग चुके हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर रानिल विक्रमसिंघे आ चुके हैं, लेकिन श्रीलंका का संकट जारी है। हमारा पांचवां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, कैसे निकलेगा सियासी संकट का समाधान? राजपक्षे के इस्तीफे के बाद रानिल विक्रमसिंघे केयरटेकर सरकार के मुखिया बन गए हैं। अब एक सप्ताह के अंदर नई सरकार का गठन किया जाएगा, लेकिन सरकार का स्वरूप क्या होगा और किस तरह से एक्शन में आएगी, इसका अब तक खुलासा नहीं हो सका है।
श्रीलंका इस वक्त आर्थिक और राजनीतिक संकट से घिरा हुआ है। आर्थिक संकट से पार पाने के लिए जनता सड़कों पर राजपक्षे परिवार के खिलाफ उतरी। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का इस्तीफा मांगा ताकि नई सरकार श्रीलंका को संभाल सके, लेकिन गोटबाया राजपक्षे 3 दिनों तक अंडरग्राउंड रहने के बाद इस्तीफा देकर लोगों का गुस्सा शांत करने की बजाय रातों रात देश छोड़कर भाग गए। लोगों का गुस्सा भड़क उठा, लोग बेकाबू हो गए। उधर सियासी संकट का समाधान ढूंढने के लिए रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। लोग इस बात से भी भड़के। खुद स्पीकर ने विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाने की जानकारी दी। स्पीकर महिंदा एबेवारदाना ने खास बयान जारी करके बताया कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने रानिल विक्रमसिंघे को उनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। अब विक्रमसिंघे तब तक इस पद पर रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। रानिल विक्रमसिंघे जो प्रधानमंत्री थे, उन्हें अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। अब संसदीय प्रक्रिया शुरू होगी और संविधान के मुताबिक 1 महीने के भीतर ही तमाम सांसदों को अपना नया राष्ट्रपति चुनना होगा। जाहिर है 19 तारीख को नामांकन होने से पहले ये तय हो जाएगा कि क्या ये ऑल पार्टी कैबिनेट होगी, और अगर ये होगी तो क्या पूरे सहमति के साथ स्पीकर का ही चेहरा सामने होगा बतौर राष्ट्रपति, और क्या नेता विपक्ष साजिद प्रेमदासा को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। 15 जुलाई को संसद का सत्र बुलाए जाने की संभावना है। इस सत्र में नए नेता के चयन की प्रक्रिया होगी और सब कुछ ठीक रहा तो 20 जुलाई को श्रीलंका को नया राष्ट्रपति भी मिल जाएगा। उधर साजिद प्रेमदासा की पार्टी समाजी जन वाला बेगाया ने अपने सहयोगी दलों से राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन मांगा है। हालांकि संसद में गोटाबाया राजपक्षे की पार्टी बहुमत में है, लेकिन साजिद प्रेमदासा ने कहा है कि अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सभी दलों की संयुक्त सरकार बनती है तो वो सरकार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। संकट की इस घड़ी में भारत श्रीलंका की लगातार मदद कर रहा है, लेकिन श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से भी मदद की दरकार है। ऐसे में हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, वित्तीय संकट से कैसे निकलेगा श्रीलंका? श्रीलंका के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराना है, लिहाजा उनके सामने चुनौती बड़ी है। आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है पूर्व राजनयिक गुरजीत सिंह का। भारत ने तो बड़ा दिल खोल के उनकी मदद की है, लेकिन जितनी बड़ी श्रीलंका का संकट है उसके लिए तो ये सिर्फ बैंडेड तरह इस्तेमाल हो रहा है। अभी तो स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए श्रीलंका में, जो केवल IMF और इंटरनेशनल कम्युनिटी दे सकती है। इस समय इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान कई और संकटों में लगा हुआ है, तो सिर्फ भारत ही श्रीलंका की ओर देख रहा है और भारत उनकी पैरवी करेगा IMF में। लेकिन जैसे आपने कहा, उसके लिए वहां पर स्थिर सरकार चाहिए और वो स्थिरता मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि राष्ट्रपति चले गए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक्टिंग राष्ट्रपति बना दिया है और वो अभी रिजाइन नहीं कर रहे हैं। तो अब पार्लियामेंट में देखा जाएगा क्या होगा। श्रीलंका भारत का पड़ोसी है और जब पड़ोसी संकट के दौर से गुजर रहा हो तो बेफिक्र नहीं रहा जा सकता, लिहाजा वहां के हालात पर भारत की नजर है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, क्या श्रीलंका संकट का भारत पर भी असर पड़ेगा? आइए देखते हैं इस मसले पर क्या कह रहे हैं पूर्व राजनयिक गुरजीत सिंह। ये दुनिया में इस समय ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी की जंग चल रही है और यहाँ पर डेमोक्रेसी हार रही है हमारे सामने। इसलिए भारत को उनकी मदद करनी चाहिए जो भारत कर रहा है। लेकिन भारत की दुविधा ये है कि उस श्रीलंका की डेमोक्रेसी में जो भी पार्टी होती है वो भारत विरुद्ध ध्यान देकर वोट मांगती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम वहां पर मदद करेंगे, जब वहां स्थिरता लौटेगी तो वो फिर भारत को चुनौती देने की जगह पहुंच जाएंगे। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जो भी वहां सरकार बने वो भारत के स्ट्रेटेजिक हितों को मत में हमेशा रखे। ये हमारी चुनौती है। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए मुद्दे नए सवालों के साथ। तब तक इजाजत।